दोस्तों नमस्कार। खेती में सबसे महत्वपूर्ण होता है बेड। जो खेती हम इस तरह से करते हैं, मल्चिंग पे करते हैं, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन अगर चाहिए तो जो मेरा अपना निजी अनुभव है अब तक की खेती में मैंने जो देखा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम होता है प्रथम बेड का, और दूसरा जो काम होता है वो होता है पानी का। आप ऐसा कह लीजिए कि अगर हम किसी चीज़ को 100 हिस्सों में बांटते हैं तो बेड 60% बेड होगा, या ये कहिए कि 50% बेड होगा और 40% उसमें पानी, और 10% में बाकी सारी की सारी चीज़ें होंगी, दवा होगी, बीमारियां होंगी और समस्याएं होंगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हम बेड कैसे बनाएं, किस क्रॉप के लिए कितना बनाएं और उसकी कहाँ कहाँ किस तरह से कैसी उपयोगिता होगी। तो मैं बेड किस मशीन से बनाता हूँ, चलिए मैं आपको मशीन दिखा देता हूँ। ये मशीन है, ये कल्टीवेटर है। पुराने कल्टीवेटर को ख़रीद के मैंने इसको बेड बनाने के लिए उसमें कन्वर्ट किया था। तो आप ये देख रहे हैं मैंने जो ये इस समय मेरी जो क्रॉप लगी हुई है फूल गोभी की, इसके लिए ये बनाया था। तो इसकी यहाँ से आप देखेंगे इसकी जो सामने वाला जो हिस्सा है, इसकी जो चौड़ाई है ये है 6 फीट 2-3 इंच है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला हिस्सा 6 फीट का है, और ये पीछे जो बेड निकलता है इसमें ये वाला हिस्सा इसका 3 फुट का है। ये 6 फुट की मिट्टी खाएगा, समेटेगा और 3 फुट में कन्वर्ट करता चला जाएगा। ये 6x3 है। इसकी एक खासियत और है कि मैं इसी टिलर को अन्य सारी क्रॉपों के लिए यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि क्या है कि ये छोटा और बड़ा अपने हिसाब से हो जाता है। आप जो ये होल देख रहे हैं, इसी से मैं पपीता के लिए बेड बनाता हूँ, इसी से टमाटर के लिए, इसी से मिर्चा के लिए, जो भी मुझे चाहिए होता है। मुझे कितना छोटा करना है कितना बड़ा करना है, इसमें ये सिस्टम है। तो जैसे ये तो गोभी के लिए है, चौड़ा बेड चाहिए, उसमें 3 लाइनें हैं, तो ये 3 फीट की चौड़ाई में निकलता है। अब जैसे मुझे मिर्च के लिए चाहिए होगा तो मैं इसको थोड़ा और छोटा करूँगा इस हिस्से को, और जो पिछला वाला हिस्सा केवल 2 फुट होगा और आगे वाला हिस्सा 5 फुट होगा। तो ये मिर्च के लिए बन जाएगा। अगर मैं इसे टमाटर के लिए करूँगा तो मिर्च और टमाटर समथिंग एक जैसा ही होता है, बट टमाटर में कुछ बदलाव मैंने महसूस किए हैं कि टमाटर के लिए इतना बड़ा बेड ना हो कि टमाटर के लिए 3 फुट वाली मल्चिंग हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। बेड की कुछ ऊंचाई बढ़ जाएगी और सिंगल लाइन लगेगी। टमाटर जग में ज़्यादा बेहतर नहीं होता, हवा पानी नहीं लगता। हाँ, तो मैं बात इस पर कर रहा था। बेड बढ़िया है। आप इसकी जो हाइट देखेंगे ये 18 इंच है ऐसे। इसका मतलब है कि आप यहाँ से लेकर आप 12, 13, 14 इंच तक का ऊंचा बेड बना सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है 13-14 इंच की ऊंचाई खींच देगा, पर बेड की टॉप 14 इंच होगी, लेकिन उसकी नीचे चौड़ाई फैल जाएगी। आप इसमें ये सिस्टम देख रहे हैं, ये मैंने पटिया लगाया हुआ है इसको ऐसे कि बेड को आपको कितना ऊंचा रखना है। आप जब मिट्टी समेट रहे हैं तो बेड बिल्कुल प्लेन हो, एक जैसा हो, बढ़िया हो, ऊंचे नीचे ना हो। तो उसके लिए ये होता है, ये इसको कुछ नहीं करना होता है, जब बस ऐसे ही इसी फ्री रहता है। ये जैसे ये चलेगा तो जो उसको बेड के ऊपर आएगा और प्लेन करता हुआ जाएगा। कितना आपको प्रेशर देना है, कितना दबाव देना है, उसके लिए ये है। आप इनको कस दीजिए तो जो और ऊपर आ जाएगा तो बेड और ऊंचा होगा। आप इसको थोड़ा ढीला कर देंगे तो जो ऊपर आएगा। बस आगे पीछे आप इसको ऐसे करते रहिए तो उसी हिसाब से आपके बेड की ऊंचाई आती रहेगी। ऊंचा करना है बेड को, कितना नीचा करना है, कितना उठाना है। बेड खेती में बेड की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बेड क्या काम करता है कि नमी पौधे को उतना ही मिलती है जितनी चाहिए। मेरा अपना अनुभव है खेती में, बीमारी कोई कुछ नहीं होती है। दरअसल हम जो काम करते हैं उसमें समस्याएं आती हैं।
हम उसको सही ढंग से नहीं कर पाते। किसान दिमाग नहीं लगाता, सोचता नहीं है कि समस्या का कारण क्या है। बीमारी वजह नहीं है, वजह अगर आप कारण की खोज करना सीख जाएंगे कि जो बीमारी आई है उसका मूल कारण क्या है, बीमारी आई कहाँ से है, क्यों आई है, तो समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। आपको ढेर सारी दवाएं नहीं लगेंगी, आपका ढेर सारा फालतू का पैसा बर्बाद नहीं जाएगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले पाएंगे। क्योंकि स्वस्थ पौधा ही ढेर सारा उत्पादन देता है। कमज़ोर तो वो खुद नहीं चल पा रहा है, आपको क्या देगा, आप उत्पादन कैसे देगा। तो ये आपका पौधा कैसे स्वस्थ हो, कैसे हेल्दी हो, उसके लिए ये एक बेहतरीन व्यवस्था है। आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे आपके पास नहीं है, आपको नहीं समझ में आता, ज़्यादातर लोग हमेशा पूछते हैं ये बेड कैसे बनाएं यार, क्या करें, कैसे लाएं, मशीन कहाँ से लाएं। तो मैंने ये मेरी अपने लिए बनवाया था ये, तो मैं उसको अपने प्रकार से यूज करता रहता हूँ। अगर आपको इसकी आवश्यकता आपके पास नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। कोई ख़ास खर्चा नहीं होता। ये करीब 10 हज़ार या 12 हज़ार के आसपास पड़ जाएगा। अभी मैंने पुराना कल्टीवेटर लिया था, आप जैसा उचित समझे वैसा कर सकते हैं। तो ये तो हुई बेड की बात। पर बेड बनाएं और उसमें क्या डालें क्या ना डालें, कितनी तैयारी करें, उसका क्या बेनिफिट है, चलिए अगले वीडियो में देखते हैं।